जब खादी स्टार्ट किया था तो जो पुराने लोग थे उनको लगा था कि ये नया नया बच्चा खादी में क्या करेगा। महिलाओं का बड़ा फैन हूँ कि कोई तो कैटेगरी है जो इंडिया का कॉस्ट्यूम को ग्लोबली लेके जा रहे हैं हर जगह, चाहे वो वोग हो, ग्राजिया हो, जीक्यू हो, होम ग्रोन हो, यूएस के कुछ मीडिया हाउसेस हो। तो हम इसलिए रिकॉग्नाइज है कि हम झारखंड में, तो एम एस धोनी जी ने भी पहना था, सुप्रिया सुले मैम ने पहना था, सनी लियोनी जी ने पहना था। आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे खद्दर यानी खादी की। बात करेंगे खादी वाला डिजाइनर आशीष सत्यव्रत साहू से। जिसने कभी खादी का तिरंगा हाथ में लिया हो उसे पता है कि भारतीयों के लिए क्यों खद्दर और तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक पूरी दास्तान है, हमारी आजादी की दास्तान। 30 दिसंबर 2021 को फ्लैग कोड में संशोधन से पहले तिरंगा या तो खद्दर का हो सकता था या खादी सिल्क का। दुनिया आज भी हैरान है कि तकली और चरखे से निकला एक धागा कैसे करोड़ों भारतीयों के लिए स्वतंत्रता की पुकार बन गया। खादी ने कैसे स्वदेशी से स्वनिर्भरता और स्वनिर्भरता से स्वाधीनता का सूत्र दे दिया। खादी गांधी जी के आर्थिक विजन का एक जीता जागता दस्तावेज भी है। गांधी की सुझाई हुई बाकी युक्तियों की तरह खादी ने भी बहुत तरक्की तो नहीं की, लेकिन खादी ग्रामोद्योग आज भी ग्रामीण भारत को सहारा दे रहा है। भारतीय समाज में खादी की लीगेसी इतनी गहरी है कि राजनीति या समाज सेवा के क्षेत्र में आज भी ज्यादातर लोग खादी पहनते हैं। 2021-22 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने 1,15,000 करोड़ का टर्नओवर पूरा किया। वैसे इसमें खादी का योगदान महज 5,052 करोड़ का है, बाकी हिस्सा दूसरी विलेज इंडस्ट्रीज का है। लेकिन खादी कपड़ों के मार्केट में भी 43% की तेज ग्रोथ देखने को मिली है। मार्केट एंड कंज्यूमर डेटा रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा के मुताबिक 2019 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में 1,46,00,000 लोगों को सीधा रोजगार मिला हुआ था। इसमें से 4.5 लाख लोग खादी कपड़ों के लिए काम करते थे। अब केबीआईसी ही नहीं, दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स भी खादी पर सीरियसली और अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है खादी वाला डिजाइनर आशीष सत्यव्रत साहू। आशीष असल मायनों में 21वीं सदी में खादी के एक युवा टॉर्च बेयरर है जिसने खादी को अपना जीवन समर्पित किया है। आशीष फैशन डिजाइनर है, निफ्ट गांधीनगर के एलुमनाई हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन मेरी नजर में आशीष एक एक्टिविस्ट हैं। ऋतु कुमार जैसे बड़े डिजाइनर्स के साथ काम करने के बाद ये जाकर रांची में बस गए। देश भर में बिखरे हुए खादी के आर्टिजन्स के साथ काम करते हैं, खादी प्रोड्यूस करते हैं, खादी की मार्केटिंग करते हैं। हाय आशीष, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया भाई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक आम कंज्यूमर इस वक्त जो नौजवान है, 20 साल 25 साल के नौजवान है, फैशन तो सबसे ज्यादा वही लोग कैरी करते हैं, तो उनके लिए बताइए खादी में क्या खासियत है, क्यों आज हमारे नौजवान खादी को चुन सकते हैं? फैशन की बात करूँ तो खादी में मतलब मेरा इंडिविजुअल चॉइस अगर इसमें देखिएगा तो खादी से बेस्ट मेरे लिए फैशन कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब आप एक खादी के कपड़े को पहनते हैं तो केवल आप वो कपड़े को नहीं पहनते, उससे जुड़े हर लोगों के लिए आप एक होप को पहनते हैं। साथ साथ में जो उसके प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं कपड़ों की, तो अगर खादी के कपड़े को अगर देखा जाए तो गर्मी में ठंडा करता है, ठंडा में गर्म करता है, किसी तरह के स्किन के प्रॉब्लम को आपको नहीं होने देता है। वो पूरी तरह सस्टेनेबल प्रोसेस से होकर के गुजरता है फैब्रिक, चाहे वो कपास का खेती हो, चाहे उससे सूत बनना हो, सूत से कपड़ा बनना हो, वो सारा एक नेचुरल प्रोसेस से गुजर के आप तक पहुंचता है। तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके स्किन के लिए तो अच्छा है ही, साथ साथ में वो आपके रूरल इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है। जो हमारे गांव देहात में बैठे हुए दीदी भैया जो वो उस चीज को तैयार कर रहे हैं हमारे लिए। तो आप कह रहे हैं कि ये स्पेशल फैब्रिक है खादी? हाँ, स्पेशल फैब्रिक तो बहुत ज्यादा स्पेशल फैब्रिक है, क्योंकि अगर आप उसकी पूरे प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम ह्यूमन एनर्जी यूज हुआ पड़ा है। फार्मिंग से लेकर के, धागा बनने से लेकर के, बुनाई को लेकर के, फिर इसके कपड़े के सिलाई को लेकर, अगर हम पूरे प्रोसेस को देखें तो टोटली नेचुरल और लाइक ह्यूमन एनर्जी इन्वॉल्व है उस पूरे प्रोसेस में, और नेचुरल एनर्जी इन्वॉल्व है। ओके,
तो ये बताइए कि आप अभी जितने साल से काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ इंस्टांसेस जिसमें आपने उम्मीद नहीं की थी और वो चीज़ मिली, लोगों ने खादी को अपनाया या यूथ ने खादी को किस तरीके से एक्सेप्ट किया? तो हम ऐसा नोटिस करते हैं कि मैक्सिमम हम लोगों के पास यूथ का अप्रोच आता है। लाइक हमारे खादी एक अभी बैक टू बैक सेलिब्रिटीज के पास जाने लग गया है सोर्सिंग में। सोर्सिंग रिक्वेस्ट आता है हमें सेलिब्रिटीज का, स्टाइलिस्ट का, और हम प्रोडक्ट को भेजते हैं वहां पे और हमें बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। वो लोग पहनते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। नाम बता सकते हैं जी। जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो अपना रहे हैं? रिसेंटली जो हम लोगों के प्रोडक्ट को सुप्रिया सुले मैम ने पहना था, जो एमपी है। कुछ साल पहले हम लोगों का वोग में फीचर हुआ था प्रोडक्ट। फिर सनी लियोनी जी ने पहना था अपने एयरपोर्ट लुक में। तो ऐसे अभी रिसेंटली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ नाम, उनको आईफा अवार्ड भी मिला है। उन्होंने पहना है हमारा, हमारे इंस्टाग्राम में वो देखने को मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ सेलिब्रिटीज वगैरह पहनते रहते हैं। ओके। अभी रिसेंटली हम लोगों का एक प्रोडक्ट है जिसको एमएस धोनी जी ने भी पहना था। धोनी हम लोगों के लिए तो खैर घर के है और हमारे लिए आइडल है, बट वो ग्लोबल आइकॉन है। और वो उन जैसे पर्सनालिटी जब खादी और हैंडलूम प्रोडक्ट को अप्रिसिएट करते हैं, अपनाते हैं, तो हमारे लिए वो अचीवमेंट होता है। यार खादी क्या नेताओं का ड्रेस है, नेताओं का कपड़ा है, ऐसा मानते हैं? नहीं, इसके लिए तो मैं नेताओं का बहुत बड़ा फैन हूँ कि कोई ऐसा कैटेगरी है जो इंडियन कॉस्ट्यूम को मेंटेन रखा हुआ है, तो हमारे नेता ही हैं जो कहीं पे भी हम उस कॉस्ट्यूम को पोर्ट्रे कर सकते हैं इंडिया का बोल के। तो मैं इस वे में नेताओं का बड़ा फैन हूँ कि कुछ तो कोई तो कैटेगरी है जो इंडिया का कॉस्ट्यूम को ग्लोबली लेके जा रहे हैं हर जगह, चाहे वो नेहरू जैकेट हो, मोदी बंडी हो, कुर्ता पैजामा हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का धोती हो। कहाँ ही अब आपको रोड में इंडियन इंडियन फैशन तो नहीं दिखेगा, आपको बहुत कम दिखेगा। हाँ, हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा ये बताइए कि हम आम तौर पर देखते हैं खादी मतलब कड़क कपड़ा। ये मैं आम जी, लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। खादी जी। क्या सिर्फ कड़क कपड़ा होता है? नहीं, खादी में भी टाइप्स है। खादी में लोगों का धारणा है, जैसे अब हम झारखंड में तसर सिल्क के लिए जाने जाते हैं, तो खादी में भी टाइप्स है, केवल एक खादी नहीं है। एक तो हुँ, खद्दर खादी हो गया जो यूपी में बहुत अच्छा पाया जाता है, मिलता है, बनता है। एक हुँ, मसलिन खादी हो गया जो आपको बंगाल में देखने को मिलेगा। उनका मसलिन खादी बहुत फाइन होता है। मतलब इवन इतने अच्छे-अच्छे काउंट में 500 काउंट तक में भी है कि वो अंगूठी से भी पार हो जाते हैं, जो फैब्रिक का हमें बताते थे लोग कि ऐसा भी एक होता है। तो खादी में हुँ। वो भी वैरायटी है। तो लाइक खादी में अलग-अलग वैरायटी है, सिल्क का अलग वैरायटी है, खद्दर कॉटन का अलग वैरायटी है, फाइन कॉटन मसलिन का अलग वैरायटी है। फिर अब तो पॉली खादी भी है खादी में जो आपको देखने को मिलेगा। हुँ। 1925 में खद्दर के अच्छे बिक्री आंकड़ों के बारे में यंग इंडिया के लेख में गांधी जी लिखते हैं कि इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द सेल्स वेंट अप इन 1922-23 बिकॉज आई वाज इन जेल. People thought, and rightly, that the more खद्दर they used, the nearer was स्वराज. यंग इंडिया के इसी लेख में गांधी ने चेतावनी भी दी थी. उन्होंने लिखा है, the flaw, however, consisted in the reasoning that खद्दर was only a temporary necessity, whereas the fact is that it is necessary for all times as native food and native air are. गांधी ने खादी को देश के लिए हवा और पानी जितना जरूरी बताया. क्यों? ये बताइए आशीष कि इस वक्त इंडिया में या ग्लोबली खादी जी। का क्या पार्टिसिपेशन है, कितनी हिस्सेदारी है, खादी की स्थिति, खादी के मार्केट की स्थिति क्या है? अगर मैं रिसेंट इंसिडेंट की बात करूँ आपको, तो एक यूएस ब्रांड है पैटागोनिया, जिन्होंने अभी केवीआईसी के साथ में टाई अप एग्रीमेंट किया है और उन्होंने 47,000 मीटर खादी उनसे लिया है और वो उस हुँ, पे काम कर रहे हैं और वो हमेशा हैंडमेड फैब्रिक्स पे ही काम करते हैं। इससे हमें एक चीज का अंदाजा लग सकता है कि खादी पे कैसे ग्लोबल ब्रांड का नजर है, क्योंकि वो उसके कैरेक्टरिस्टिक को, उसके प्रॉपर्टीज को, उस प्रोसेस को समझ रहे हैं। हुँ, तो हुँ। ये जो अभी रिसेंट केवीआईसी के साथ में हुआ था, अरविंद मिल्स का जो टाई अप लाइक डेनिम के प्रोडक्ट्स को पूरे दुनिया तक पहुंचाने के लिए, तो ये सब एक लाइक हमें वो समझना समझना चाहिए कि किस तरह से इंटरनेशनली खादी लोगों के नजर में आ रहा है। विश्व में कपड़ों के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता भी है और पूरे ऐतिहासिक काल में दुनिया भर में भारतीय कपड़ों की अच्छी साख देखने को मिलती है. जब अंग्रेज भारत आए थे तब भी इंडियन इकोनॉमी में
कपड़ों का घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था। लेकिन जहां यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, भारत उत्पादन के पारंपरिक मानव श्रम आधारित तरीकों पर निर्भर था। कपड़े ही नहीं, लगभग हर सेक्टर में अंग्रेज भारत से कच्चा माल और खनिज ले जाते थे और यूरोप का तैयार माल भारत में बेचते थे। बाद में भारत में ही कपड़ा मिलें खुलने लगी। स्वाधीनता आंदोलन के पटल पर जब गांधी का उदय हुआ था, तब करोड़ों भारतीयों को रोजगार देने वाला पारंपरिक देसी कपड़ा उद्योग जीर्ण शीर्ण हो चुका था। गांधी जी ने 1918 में इन्हीं बातों को रेखांकित करते हुए खादी आंदोलन की नींव डाली। गांधी ने कांग्रेस के साथियों को भी समझाया और लोगों को भी कि खादी रोजगार और स्वनिर्भरता दे सकती है, अंग्रेजों को आर्थिक चोट दे सकती है, लेकिन इन सब से बढ़कर खादी स्वाधीनता आंदोलन का हथियार बन सकती है। इसके बाद का इतिहास सब जानते हैं। निफ्ट से आपने डिग्री ली और उसके बाद बड़े डिजाइनर्स के साथ आपने काम किया, तो मन में एक सवाल आता है कि आपके दिमाग में ये खादी कैसे घुस गई, खादी की तरफ आप कैसे चले गए? सबसे पहले तो मेरा जो पढ़ाई हुआ है वो निफ्ट से हुआ है, निफ्ट गुजरात से। और गुजरात अपने आप में खादी का एक बहुत बड़ा हब है। तो जब पढ़ाई के दौरान खादी को समझने का मौका मिला तो मुझे समझ में आया कि मेरा झारखंड भी कहीं कम नहीं है इन सब चीजों में, प्रकृति से भरा पूरा है। तो फिर वो आपस में कनेक्शन बिल्ड हुआ और मुझे लगा कि ये खादी ही वो कपड़ा है जिसको मैं लेकर के आगे जा सकता हूँ और हैप्पीली आगे लेकर के जा सकता हूँ। अगर आपको बताना हो किसी को खादी की स्टोरी, तो आप कैसे बताएंगे? एक तो हमारा नेशनल आइडेंटिटी है खादी, और उसके साथ साथ में एक ऐसा कपड़ा है जो हमें रिप्रेजेंट करता है या भारत में बसने वाले पूरे गांव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपने काम के सिलसिले में आप कहाँ-कहाँ घूमते हैं? मतलब मेनली जो मेरा घूमना होता है वो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा होता है, और मेरा अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो गुजरात में बहुत ज्यादा आना जाना लगा रहता है, बंगाल, यूपी, जहाँ पे खादी का प्रैक्टिस बहुत अच्छे उम्दा तरीके से चल रहा है। झारखंड तो है ही मेरा नेटिव प्लेस, इसके साथ साथ में केरला हो गया, इन सब जगहों पे खादी का प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो ये बताइए कि जहाँ पे आप जाते हैं दूर दराज गांव में जहाँ लोग खादी या हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, वहाँ स्थिति कैसी है? मतलब मैं उस स्थिति को बहुत सिंपैथी बना के या बहुत बेचारा बना के प्रेजेंट नहीं करूंगा। मुझे ऐसे लगता है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो बहुत खुश है अपने पूरे सिस्टम में। बस हम जैसे लोगों को जरूरत है कि कैसे उनको सस्टेन करवाया जाए, मतलब उनको वहां से उठाया नहीं जाए, उनको कुछ बड़ा नहीं दिखाया जाए कि हम आपको एसी देंगे, ये देंगे। वो बहुत खुश है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। बस जरूरत है हम जैसे लोगों को कि उनको रेगुलर काम मिले और वहीं पे मिले और पेमेंट ऑन टाइम मिले, मतलब उनके पेमेंट को रोक के काम नहीं करवाया जाए। मार्केट से बेटर कनेक्ट अब हो पा रहा है पहले के मुकाबले? अगर पूरे खादी के सिस्टम का बात करूंगा तो हाँ, हो पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से केवीआईसी ने अपने आप को चैनलाइज किया है, लाइक जैसे खादी के संस्था का हम सिर्फ बात करें तो 2600 के लगभग पूरे भारत में खादी संस्थाएं काम कर रही है, जो एनजीओ के माध्यम या ट्रस्ट के माध्यम से होती है या फिर प्राइवेट लिमिटेड को भी मिलता है खादी संस्था। और उसमें विभिन्न विभिन्न कस्बे गांव के आर्टिजन्स काम करते हैं उनके लिए। तो वो उन संस्थाओं से धागा लेके जाते हैं और फिर फैब्रिक बना के उन संस्थाओं को देते हैं और फिर वो संस्था उसको मार्केट करती है, और उसके लिए पूरा केवीआईसी में प्रावधान है कि कैसे वो प्रोडक्ट का मार्केटिंग हो, क्या हो। तो हाँ, मतलब उन आर्टिस्ट जो खादी से जुड़े हुए आर्टिजन है उनको फायदा हो रहा है। आप जो काम कर रहे हैं उससे क्या बदलाव आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है कि खादी किस तरीके से बदल रही है और आपके काम से अपनी आंख के सामने आप क्या बदलाव होता हुआ देख रहे हैं? मतलब अगर मैंने जब खादी स्टार्ट किया था तो जो पुराने लोग थे उनको लगा था कि ये नया नया बच्चा खादी में क्या करेगा। मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि पहले आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, फिर चेंज लेके आना पड़ेगा। डिजाइन्स को एक्सपेरिमेंट किया जो खादी में नहीं हो रहे थे, जिसका एक बड़ा मार्केट था, जो खादी की तरफ नजर गाड़े बैठे थे कि ऐसा कुछ खादी में हो जाता तो हम खरीद लेते। तो मैंने वो एक स्टडी किया, उस पर रिसर्च किया और वैसे कैटेगरी में गया और फिर वैसे प्रोडक्ट डेवलप किए खादी में। उसका एक्सेप्टेंस हुआ और फिर जो लोग को लगा था ये बच्चा कहाँ से आ गया उठ के, और फिर उनको भी लगा कि अरे ये तो इसका प्रोडक्ट लोग पसंद कर रहे हैं, ले रहे हैं। मतलब मैंने 2018 में खादी बोर्ड में जब मैं था पैनल डिजाइनर, मेले के दौरान 39 लाख का सेल हुआ था, जिसके लिए मुझे जो अभी
हमारी लाइक द्रौपदी मुर्मू जी उस टाइम गवर्नर थी, उन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र भी दिया था और अप्रिसिएट किया था। 1947 के अप्रैल में पटना सदाकत आश्रम में गांधी ने कहा था कि हम भूखों मर रहे हैं क्योंकि हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। भारत चीन से भी गरीब देश है। हम इंसानों जैसे दिखते हैं लेकिन हकीकत में हम जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं। भारत का हर गांव अगर खाने और कपड़े के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए तो हम आसानी से 1 अरब रुपया बचा सकते हैं। हमें किसी के मदद की जरूरत नहीं रहेगी। पूरा भारत एक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज बन जाएगा। खादी सबके लिए है, एक वंचित आदमी के लिए, एक शराबी के लिए, एक जुआरी के लिए, कोई भी इसे पहन सकता है। लेकिन खादी का पवित्र गुण यह है कि खादी स्वाधीनता का प्रतीक है। जो स्वतंत्र भारत में रहना चाहते हैं उन्हें खादी ही पहनना चाहिए। आशीष, आप झारखंड में काम करते हैं, हालांकि वो आपकी चूंकि जन्मभूमि है, आपका होम स्टेट है, तो ये एक जी बड़ा कारण होगा कि आप झारखंड में काम जी कर रहे हैं। लेकिन इसके जी बावजूद वहां पर काम जी करने के अपने चैलेंजेस हैं। जबकि आप जो जी काम करते हैं, फैशन डिजाइनर्स को आमतौर पर हम देखते हैं कि वो मेट्रोज में काम करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं। ये जी कॉन्ट्रडिक्शन आपको कैसा लगता है और इसको आप इस चैलेंज को आप कैसे डील करते हैं? शायद ये चैलेंज ही हमारे लिए यूएसपी है, हम्म। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हम लोगों का अभी तक 10 से 15 नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज हो चुका है, चाहे वो वोग हो, ग्राजिया हो, जीक्यू हो, होम ग्रोन हो, यूएस के कुछ मीडिया हाउसेस हो। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम इसलिए रिकॉग्नाइज्ड है या हम इसीलिए उनके नजर में है क्योंकि हम झारखंड में हैं। हम्म। क्योंकि मतलब मुझे ऐसे मतलब ये कितना सच है नहीं पता, पर मुझे किसी ने बताया था कि बाटा का स्टोरी क्या था। वो इंडिया आए थे तो उनका जो भी टीम था उन्होंने बोला यहाँ पे मत खोलिएगा दुकान, कोई नहीं लेगा, कोई भी नहीं पहनता है। हम्म। और फिर जब दूसरा टीम आया तो वो बोला कि जल्दी खोलिए, यहाँ पे कोई भी नहीं पहनता है, मतलब बहुत ज्यादा बिकेगा। तो उस वाले नजरिए को मैं झारखंड से रिलेट करूंगा कि झारखंड पूरा अनएक्सप्लोर्ड है और यहाँ के चीजों को हमें दिखाना है। और मुझे हम्म। जहां तक लगता है कि जो ग्लोबल फैशन भी है उनको अब ऑर्गेनिक चीजें चाहिए, उनको ओके। एक्चुअल चीज देखना है, चाहे वो फैशन की बात हो, चाहे वो क्राफ्ट की बात हो, चाहे फूड की, जो नहीं देखें। असल में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के लिए एक बिल्कुल ओरिजिनल और ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल तैयार किया था जिसके केंद्र में थी सस्टेनेबिलिटी यानी स्थायित्व, व्यक्तिगत लालच का त्याग, सबकी जरूरतों की पूर्ति। खादी, अहिंसा, ग्राम स्वराज, स्वच्छता, शाकाहार, नशा मुक्ति, देसी चिकित्सा पद्धति, शारीरिक श्रम की महत्ता, इसके अनेक आयाम थे। आपके हिसाब से खादी के लिए चैलेंजेस जी, क्या है? खादी के लिए जो चैलेंजेस है वो है, एक तो प्रोडक्शन का जो सिस्टम है वो हम्म। चैलेंजेस है, क्योंकि खादी में आप सिमिलर शेड या सिमिलर टेक्सचर दोबारा या बल्क क्वांटिटी में नहीं खोज सकते हैं। अगर हम्म। आपको कुछ फैब्रिक आज अच्छा लग गया, आपने डिजाइन डेवलप कर दिया, उसका आपको 1000 मीटर मिल गया और नेक्स्ट लॉट के लिए आप सोचेंगे कि वो सेम शेड सेम लाइक मिल जाए एकदम एज इट इज मशीन की तरह, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर आर्टिजन का हाथ अलग होता है, हर आर्टिजन का एनर्जी अलग होता है, हर आर्टिजन को उस अपने वो खादी एक आर्ट है या कोई भी चीज एक आर्ट होता है, तो उस आर्ट को पोर्ट्रे करने का हर हर आर्टिजन का एक तरीका है। तो वो सिमिलर हो सकता है, 19-20 हो सकता है, या थोड़ा 15-20 भी हो सकता है। तो ये चैलेंज वैसे लोगों को बहुत परेशान करता है जो इस सेक्टर या इस सेक्टर को समझ नहीं पाए हैं या फिर इसको नहीं देख रहे हैं अंदर से। तो ये तो चैलेंज है, जी। ये तो अपने आप में ताकत भी बन सकता है। हाँ, मतलब मेरे लिए तो ताकत ही है, क्योंकि आप क्या होता है लाइक बड़े आप डिजाइनर्स के पास चले जाए, या तो यूनिक प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक प्रोडक्ट जो बना वो आपके लिए ही, मनोज जी के लिए बनेगा, फिर वो स्पेशल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम्म। लोग अच्छा फील करते हैं, उसके लिए ज्यादा पे करते हैं कि यस ये कस्टमाइज है मेरे लिए, बेस्पोक है। तो हम्म। खादी तो अपने आप में बेस्पोक आपको बन के आ रहा है, क्योंकि जब आपका एक सेट दूसरे से मैच नहीं कर रहा है तो हम्म। आपके लिए वो यूनिक प्रोडक्ट हो गया, शायद वो 5, 10, 50 लोगों के अलावा किसी के पास हो ही नहीं। लेकिन आशीष जी। यार, खादी बहुत महंगी है। लाइक जैसे ना, अगर हम किस तरीके से खादी को देख रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। खादी का हर तरीका, अगर आप खादी भंडार में जाते हैं तो आपको 400-500 रुपए में बढ़िया कपड़ा मिल जाता है, तो हम्म। उस वे में बहुत वो पॉकेट फ्रेंडली है।
फिर आप अगर हम्म। किसी डिजाइनर के पास चले जाए जिसपे उसका बहुत सारा इनपुट्स लगा हुआ है, तो फिर वो उस हिसाब से एक्सपेंसिव हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और हम जी। उम्मीद करते हैं कि दोबारा भी फिर कभी हम आपसे जरूर जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनोज सर, आपका भी।